बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 7 दिसंबर 2023 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस और आज के न्यूज़ बुलेटिन को देखें मुकम्मल। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हज के लिए कोरोना वैक्सीन या सर्टिफिकेट की पाबंदी ख़त्म। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हदायत पर हज के सफ़र के लिए कोरोना वैक्सीन या सर्टिफिकेट की पाबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया। जमेरात को वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान की जानब से जारी बयान के मुताबिक इस हवाले से मुतलका बैंकों को भी हदायत कर दी गई है। मजीद कहा गया कि हज दरख्वास्त गुजारों को कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जमा करवाने या किसी भी किस्म के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जद्दा में किताब मेले का आगाज़ 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। जद्दा के सुपर डोम में आज जुमेरात को किताब मेले का इफ्तिताह हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक किताब मेले 16 दिसंबर तक जारी रहेंगे, जिसमें 400 से ज़्यादा सऊदी अरब और इंटरनेशनल पब्लिशर्स हिस्सा ले रहे हैं। इंतज़ामिया ने कहा किताब मेले के सिलसिले जो है वो कई सकाफती, इल्मी और शहरी जो है मुबाहिसे होंगे। इसके अलावा मेले में बच्चों के लिए भी कई प्रोग्राम्स रखे गए हैं, जबकि आलमी कहानियों पर मबनी ड्रामे भी दिखाए जाएंगे। वाज़ेह रहे इससे पहले रवा साल के दौरान रियाद, मदीना और मशरक़ी रीजन में भी किताब मेलों का जो इनेकाद है वो हो चुका है। अलर्जियात के कुएं में गिरने वाले शख्स को बचा लिया गया। महकमा शहरी दफा के अहलकारों ने अलर्जियात के गहरे कुएं में गिरने वाले शख्स को बचा लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरने वाले शख्स को मामूली चोटें लगी हैं। महकमा शहरी दफा ने कहा कि वाक़े की इत्तला मिलने पर शहरी दफा की खसूसी टीम मौके पर पहुँच गई और खसूसी आलात की मदद से मज़कूरा शख्स को बचा लिया गया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा कुआं ज़ेरे इस्तेमाल है, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि वो शख्स उसमें कैसे गिरा था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रियाद से रवाना हो गए। सऊदी अरब का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रियाद से रवाना हो गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियाद के गवर्नर शहजादा फैसल बिन बदर बिन अब्दुल अजीज़ ने उन्हें अलविदा किया है। रूसी सदर ने बेहतरीन मेज़बानी पर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। एयरपोर्ट पर उन्हें अलविदा करने वालों में रूस में सऊदी सफ़ीर अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान अल अहमद, रियाद में रूसी सफ़ीर सेर्जी कोज़लोग और ऐवान शाही के नुमाइंदा फ़हद अल सहील के अलावा दीगर ओहदेदारान भी शामिल थे। आलमी सतह पर खजूरों की सालाना पैदावार 97 मिलियन टन, बरामदात $2.3 अरब। सऊदी वज़ीर माहौलियात और पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान अल फज़ली ने कहा है कि दुनिया भर में 1.5 मिलियन हेक्टेयर पर 200 मिलियन से ज़्यादा खजूरों के दरख्त हैं। उनसे सालाना 97 मिलियन टन खजूरें पैदा हो रही हैं। बेशतर का ताल्लुक मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका से है। रियाद में खजूरों की बैनुल अक़वामी कौंसिल के तीसरे सेशन के इजलास से बात करते हुए उन्होंने कहा दुनिया भर में 40 मुल्कों में सालाना $2.3 अरब की 1.8 मिलियन टन जो खजूरें हैं वो बरामद कर रहे हैं। 2023 जो है उसके दौरान 10 लाख नई असामियाँ वैल्यू एडेड टैक्स में तरमीम वक्त आने पर होगी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा कि वैल्यू एडेड टैक्स समेत किसी भी टैक्स में तरमीम का ऐलान वक्त आने पर किया जाएगा। कौमी बजट 2024 के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने कहा सऊदी हुकूमत कौमी मैशत के इस्तेहकाम के लिए सरकारी इदारों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर गामज़न है। बजट 2024 का मकसद तरक्याती मनसूबों पर स्ट्रेटजिक अखराजात में वसअत पैदा करना। अल जदान ने कहा सऊदी इकॉनमी मुतवाज़न और शानदार मरहले से गुजर रही है। अदाद-ओ-शुमार इस बात का बेहतरीन सबूत है। सऊदी विजन 2030 का टारगेट हासिल कर रहे हैं। तेल के अलावा इकॉनमी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा सऊदी अरब इस साल बैनुल-अक़वामी दर्जाबंदियाँ हासिल करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। 2023 के दौरान 10 लाख से ज़्यादा नई जॉब्स पैदा की गईं। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा आइंदा साल के बजट का महवर तेल के अलावा पैदावार बढ़ाना है। 2030 तक कौमी पैदावार में शरह नमू 6% तक मुतवक्के है। मोहम्मद अल जदान ने टैक्स तरमीम से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि जब वक्त आएगा तो वैल्यू एडेड टैक्स समेत टैक्स पॉलिसियों में होने वाली किसी भी चेंजेस के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। उनका कहना था बजट का सारा मनसूबों पर अखराजात की वजह से हैं, उसकी शरह तशवीशनाक नहीं है। हुकूमत ने इक़्तिसादी हिकमत अमलियों पर मुकम्मल नज़रसानी की है। वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा कि अफरात ज़र दुनिया भर में हैं, सऊदी अरब दुनिया से अलग थलग नहीं है।
जीसीसी ने मुश्तरका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी मंजूरी दे दी है। अहमद अल खतीब। सऊदी अरब के वज़ीर टूरिज़म अहमद अल खतीब ने कहा कि जीसीसी कौंसल ममालिक ने कम्बाइंड टूरिस्ट वीज़े की मंजूरी दे दी है। अखबार 24 के मुताबिक अहमद अल खतीब ने कहा कि जो मुश्तरका टूरिस्ट वीज़ा है उससे आलमी सतह पर मुनफरद टूरिस्ट फ्रंट की हैसियत से खलीजी ममालिक की पोजीशन मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका वीज़े से खलीजी मुल्कों के दरमियान राब्ते मौसर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। सऊदी वज़ीर सियाहत ने कहा मुश्तरका सियाहती खलीजी वीज़े से जीसीसी ममालिक के दरमियान सियाहों और मुकीम गैर मुल्कियों को सियाहत के लिए आम तरफ में सहूलत होगी। मुश्तरका सियाहती वीज़ा सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के नए मौके पैदा करेगा और इससे शरह नमू बढ़ेगी। अहमद अल खतीब का कहना था कि वजारत की ख्वाहिश है कि खलीजी ममालिक में सियाहत की वजारतों के दरमियान ताउन मज़ीद बढ़े ताकि इलाके में इकॉनमी और सियाहत को मज़ीद जो फ़रोग़ है वो हासिल हो सके। रीजनल जो एयर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बराए मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका का इफ्तिताह। सऊदी दारकूमत रियाद में इंटरनेशनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के मौके पर मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में एविएशन सेफ्टी की निगरानी के लिए एक नई ऑर्गेनाइजेशन को मुतारिफ़ करवाया गया है। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के सरबराह अब्दुल अज़ीज़ अल दाइलिज ने रीजनल एयर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बराए मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका का इफ्तिताह किया। नई ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरान में सऊदी अरब, जिबूती, सूडान, सोमालिया, फ़लस्तीन, लीबिया, मॉरितानिया और यमन शामिल हैं। सऊदी पकवान जायकादार हैं। अल वलीमा फेस्टिवल में अमरीकी फ़ैमिली के तासुरात। सऊदी दारकूमत रियाद में अल वलीमा फेस्टिवल का विज़िट करने वाली अमरीकी फ़ैमिली ने सऊदी अरब के जो जायकादार खाने हैं उनके हवाले से अपने तासुरात बयान किए हैं। उन्होंने अल अरबिया चैनल से बात करते हुए अमरीकी फ़ैमिली ने कहा कि अल वलीमा फेस्टिवल के सऊदी पकवान और कल्चर से वाकिफ़ हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ मैं अल अरीका के बारे में जानना चाहता था। मेरे एक अमरीकी दोस्त ने इस बारे में बताया था। मेरी ख्वाहिश थी कि अल वलीमा पकवान फेस्टिवल में इसका लुत्फ़ हासिल करूँ। सच्ची बात यह है कि यह जायकेदार डिश है। अमरीकी शहरी का कहना है कि वो 6 साल से रियाद में जॉब कर रहे हैं, मगर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों के पकवानों के बारे में मालूमात इस साल पहली मरतबा मिली है। फाइनल एग्ज़िट से पहले अहलिया का विज़िट वीज़ा लगवाया, क्या उस पर सफ़र किया जा सकता है? जवादात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया कि मैं सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम था। इस दौरान मैंने अपनी अहलिया के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराया। अहलिया के सऊदी अरब आने से पहले ही यहाँ से फाइनल एग्ज़िट पर वापस चला गया, मगर फौरी बाद कमर्शियल विज़िट पर दोबारा आया हूँ। अब मालूम ये करना है क्या मेरी वाइफ जिनके पास गैर इस्तेमाल शुदा विज़िट वीज़ा है, क्या वो सऊदी अरब आ सकती हैं? वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैम्प हुआ है। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में एंटर होने के लिए लाजमी है कि आपके पास वैलिड वीज़ा हो। एक्सपायर वीज़ा होने की सूरत में सऊदी अरब में एंटर नहीं हो सकते। इस हवाले से जवादात के ट्विटर पर जवाब में वादे किया गया, जिसमें कहा गया कि विज़िट वीज़ा जारी होने के बाद उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगरचे वीज़ा जारी कराने वाला सऊदी अरब में हो या नहीं, बुनियादी शर्त वीज़े का एक्सपायर ना होना है, यानी कि जो आपका वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए। आप सऊदी अरब से चले गए हैं और उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन आपकी जो वाइफ का आपने वीज़ा निकलवाया था, क्योंकि वो वीज़ा वैलिड है, तो उस वीज़े पर जितनी मुद्दत का जो वो वीज़ा है वो उतनी मुद्दत के लिए सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है वो आपका जो है वन टाइम वैलिड होता है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। वह सऊदी अरब के अंदर रहते हुए अगर मल्टीपल है तो आप उसको जो है 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर तो वो वैलिड है तो आप उस पर सफ़र कर सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।